साउथ एशिया के सुपरस्टार टिकटॉक स्टार जनाब मिस्टर पतलू को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया दुबई एयरपोर्ट से। अक्सर लोग जो है वो मेरी तरह उसका नाम भी नहीं जानते होंगे, मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ इसको ये इसी नाम से जानते हैं कि लीडर पतलू या इस तरह का। उसका जो ओरिजिनल नाम है उसके हवाले से भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जो उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं वो कौन कौन से चार्जेस हैं, किस केस के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर उनको सजा क्या हो सकती है। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो आप सब दोस्त जानते होंगे कि पतलू जो है वो पिछले 4 से 5 महीने से जो है वो बैन है, अपने फेस के साथ टिकटॉक पे आ नहीं सकता। उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको क्यों, और उसकी आईडी जो है वो भी बैन हो जाती है जैसे ही वो लाइव आता है। तो कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से वो टिकटॉक के ऊपर लाइव आ नहीं सकता। रजब भट्ट के वाले से मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस वक्त वो कहाँ पे है और उसके साथ साथ कौन है। तो मिस्टर पतलू, जिसका असल नाम शायद आप भी नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता था पहले, अंसर खान का जो असल नाम या रियल नाम आप कह सकते हैं वो है अंसर खान। तो पतलू जो है वो पिछले 4 से 5 महीने से जो है वो टिकटॉक के ऊपर बैन है। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है कि मिस्टर पतलू जो टिकटॉक की जो गैम्बलिंग है उसके अंदर इन्वॉल्व था। अच्छा, वीडियोस के अंदर वो अक्सर वीडियोस के अंदर जो बात कर रहा होता है कि शरीकों ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, मेरे दोस्तों ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की और जेलसी फैक्टर है, लोग पसंद नहीं करते कि मैं बहुत ऊपर जा रहा हूँ, इस वजह से लोग मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स करते रहते हैं, स्ट्राइक्स लगाते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से टिकटॉक ने मुझे बैन कर दिया है। ये असल वजह नहीं है। असल वजह ही मैं आपको बता देता हूँ। आप देखते होंगे पतलू हो गया या दूसरे बहुत बड़े बड़े जो टिकटॉक स्टार्स हैं उनको मिलियंस में जो है ना वो गिफ्टिंग हो रही होती है, मोर देन कह सकते हो उसको, आई डोंट रिमेंबर द फिगर, 30 मिलियन 50 मिलियन और इस तरह 300 मिलियन समटाइम। ठीक है जी, उस गिफ्टिंग के पीछे एक जो है ना वो गोरख धंधा है। वो गोरख धंधा ये है कि जो पतलू है उसने बहुत सारे जो अमेरिका के अंदर जो गिफ्टर्स हैं उसकी, उनके साथ सेटिंग कर रखी है जी। सेटिंग किस तरह से कर रखी है कि वहाँ से जो इनको गिफ्टिंग हो रही होती है ना अमेरिका से या डिफरेंट दूसरे कंट्रीज से जो यूरोप में है या अमेरिका के अंदर है, मेन मैं अमेरिका की बात करूंगा क्योंकि ये इसके साथ सारा जो सिनेरियो बना है या सारी चीज़ हुई है वो अमेरिका के अंदर हो रही है। अमेरिका में लोग करते क्या है, वहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में तो एक आपको कंसेप्ट का नहीं पता, मैं आपको बाहर का कंसेप्ट, वहाँ बाहर के लोगों में क्रेडिट हिस्ट्री बनती है और क्रेडिट हिस्ट्री के साथ आपको क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है जी, क्रेडिट कार्ड्स का बहुत ट्रेंड है बाहर की दुनिया में, अमेरिका में हो गया, यूरोप में हो गया, यूके में हो गया। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से बहुत परचेजिंग होती है और ज़्यादातर जो लोग बाइंग कर रहे होते हैं घरों की या गाड़ियों की, वो क्रेडिट कार्ड्स और क्रेडिट के ऊपर ही ले रहे होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ले रहे होते हैं। तो जो गिफ्टिंग हो रही थी मिस्टर पतलू को वो हो रही थी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यानी कि जितने भी उसके गिफ्टर्स थे अमेरिका के अंदर बैठे हुए थे वो उसको क्रेडिट कार्ड से गिफ्टिंग करते थे। क्रेडिट कार्ड से गिफ्टिंग हो जाती है। करते हुए ये थे, उन्होंने पतलू के साथ सेटिंग कर रखी थी कि आपको हम गिफ्टिंग करेंगे, ठीक है जी, उसका आप 50% 60% हमें वापस रिटर्न करेंगे। ठीक है, जितनी भी हम आपको गिफ्टिंग करते हैं 60% या 50, वो उनके आपस की अंदर की अंडरस्टैंडिंग थी। उसके पैसे आप हमें वापस जो है ना वो रिटर्न करेंगे और हम आपको जो है ना वो साथ साथ गिफ्टिंग करते रहेंगे। अब जितने भी लोग थे उनमें 60 से 70% लोगों ने वहाँ से क्रेडिट कार्ड इशू करवाए। क्रेडिट कार्ड इशू करवाने के बाद जो है वो इसको गिफ्टिंग की मैच के अंदर, और मैच में गिफ्टिंग करने के बाद कंप्लेन जाके पुलिस स्टेशन में कर दी कि हमारा क्रेडिट कार्ड जो है ना वो गुम हो गया या चोरी हो गया या जो भी हो गया। ठीक है जी, ये एक दफा नहीं, काफी सारे लोगों ने मल्टीपल टाइम किया। अच्छा, अब जब ये कंप्लेन हो जाती है ना थेफ्ट की या चोरी की, तो उसके बाद जिस बंदे ने वो की होती है गिफ्टिंग या जो भी यूज किया होता है क्रेडिट कार्ड का, उसको पूछा नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि वो ये बता देता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था, इस वजह से मिस यूज हो गया। ठीक है जी, तो उसके ऊपर वो उनकी ख्याल ये था कि हमारी बचत हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अब उसमें क्रेडिट कार्ड जो देने वाली कंपनी है या बैंक है, लेट्स सपोज हमारा इसमें यूबीएल बैंक हो, एचबीएल बैंक हो या कोई भी बैंक हो पाकिस्तानी, उसको तो लॉस हुआ ना लाखों रुपए का।
अब बैंक ऐसे तो नहीं छोड़ देगा कि भी क्रेडिट कार्ड दिया और आपने कंप्लेन कर दी कि मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था, तो मेरे पास अब मैंने तो इसको यूज ही नहीं किया, लॉस तो बैंक का हो गया ना। अब उसमें जो बैंक्स थे ना, उन्होंने वो चेक किया कि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो यूज कहाँ पे हुए। तो मल्टीपल बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड थे वो गिफ्टिंग के अंदर, टिकटॉक के अंदर इस्तेमाल हुए थे। और गिफ्टिंग किसको हुई थी? वो मिस्टर पतलू को हुई थी, अंसर खान जिसका रियल नेम है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि जब उसको गिफ्टिंग हुई, सारा सिलसिला हो गया, तो वो उन्होंने फिर टिकटॉक को जो है वो इस चीज के ऊपर ऑन बोर्ड लिया, कंप्लेन की और मल्टीपल कंप्लेन्स की कि ये जो गिफ्टिंग हो रही है वो सारी की सारी क्रेडिट कार्ड के थ्रू हुई है और ये सारी की सारी प्लानिंग के थ्रू हुई है और एक ही बंदे को हुई है, यानी कि मिस्टर पतलू को। मिस्टर पतलू का एक आपको पता हो गैम्बलर का नाम, मतलब गैम्बलर के नाम से एक उसका फ्रेंड भी है जो अमेरिका में होता है। तो ये सारी स्टोरी और ये सारा प्रोपेगेंडा और ये सारा प्लान करने वाला इसके साथ मिलके वो गैम्बलर था। मे बी गैम्बलर ना हो, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट यही कहती है गैम्बलर था, क्योंकि अमेरिका में वही होता है और इसका फ्रंट मैन भी है और इसको हर जगह पे इंट्रोड्यूस भी करवाता है, उसमें उसका भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की टिकटॉक ने, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसी तरह ही है, मिस्टर पतलू को इन सारे क्रेडिट कार्ड्स से जो है ना वो गिफ्टिंग हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने मिस्टर पतलू की आईडी को लाइव जाने से बैन कर दिया। अब आपको सारी स्टोरी समझ आ गई है। फिर मिस्टर पतलू जो है वो अमेरिका भी गया है, वहाँ पे जाके इसने प्रूफ्स दिए जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो एक लाइव कंटेंट क्रिएटर हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट। अभी ये है कि ये चोरी छुपे से कभी कभार लाइव जो है ना विदाउट फेस आ जाता है, अदरवाइज इसने फेस को कवर किया होता है और उसके साथ साथ जो है वो इतना फ्रीक्वेंटली जो है ना वो लाइव मैचेस के ऊपर आता नहीं है और थोड़ा सा पहले से इसको रिलैक्स किया है वैसे, लेकिन वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर किया है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, पतलू को जो है वो गिरफ्तार क्यों किया गया और रजब भट्ट इस वक्त कहाँ है। मिस्टर पतलू जो है उसको गिरफ्तार करने की दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि मिस्टर पतलू ने जो अपने कुछ दोस्तों को गाड़ियां मंगवा कर दी हैं बाहर से, जर्मनी से मंगवा के दी हैं या जापान से मंगवा कर दी हैं, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो गाड़ियां उसने रजिस्टर नहीं करवाई या उसकी कस्टम पे नहीं की। यानी जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में सिस्टम ये है कि बहुत सारी गाड़ियां नॉन कस्टम पेड चल रही होती हैं, वहाँ पे इस लेवल की सख्ती नहीं है, पुलिस इतना इन्वेस्टिगेट नहीं करती, कस्टम वाले इतना इन्वेस्टिगेट नहीं करते और निज़ाम चलता रहता है। वहाँ पे तो जैसे खुदू खाता लगा हुआ है ना, वो वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे इसने दुबई के अंदर अपने किसी दोस्त को नॉन कस्टम पेड गाड़ी गिफ्ट की और उसकी कस्टम भी नहीं पे करवाई। जरा गाड़ी तो बुक होके पतलू के नाम की ऊपर ही आई थी, रिकॉर्ड भी उसका इसके पास था। तो उसके बाद हुआ ये कि जी वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, कस्टम वाले जो है वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो गए। तो एक तो इसके ऊपर ये है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की वजह से उन्होंने उसे गिरफ्तार किया। दूसरा जो केस है, जो मिस्टर पतलू और उसकी फैमिली और उसके जो सराउंडिंग में फ्रेंड्स हैं ना सर्कल वाले, वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बता रहे हैं, जो मुद्दा बता रहे हैं कि जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया। ऐसी हरकत की है जिस वजह से इसको गिरफ्तार किया। मिस्टर पतलू जो है ना, उसका असल नाम है अंसर जट। वैसे उसको लीडर के नाम से लोग जानते हैं, छोटे भाइयों की तरह है। और वो जो है ना रजब को मिलने के लिए गालबन जा रहा था, किसी और कतर जा रहा था, कहीं जा रहा था। सुबह जब दुबई एयरपोर्ट से वो जाने लगा ना, तो उसका वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे जो साइबर क्राइम वाले उनका अदारा है, उन्होंने वहाँ पे जो है उसको रोक लिया है। अब उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, गिरफ्तार अगर उसको करते ना तो वो बाकायदा तौर पर जो है ना मेरा सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो जाना था। फिर उसको हिरासत में उन्होंने लिया और शामिल तफ्तीश उन्होंने किया ना, वहां पे जो है ना इसका कोई एडिटर था जिसने जो है ना किसी की फैमिली की वीडियो जो है ना उसको अपलोड कर दिया था, या तो फैमिली क्लिप या कहीं पे इसका कोई ऐसा सीन था जिसके ऊपर किसी ने इसके खिलाफ दरखास्त दी थी कि हमारे साथ जो है ना साइबर क्राइम के जो है ना इसे जुर्म किया है, यानी कि कोई इनकी वीडियो वगैरह लगी थी या क्या था। अभी तक वो मामला क्लियर नहीं आया। मैंने से उठ के जब फोन किया ना, मैंने
सोशल मीडिया में वीडियो देखी तो मिस्टर पतलू का जो नंबर है ना वो बंद जा रहा था, तो मुझे उसी वक्त जो है ना शक पड़ गया। मैंने कहा इसका नंबर तो कभी एक सेकंड के लिए बंद नहीं होता, दिन को और रात को फोन ऑन होता है, डबल गुड्डू सी वक्त हो जाते हैं, तो ये सिंगल गुड का मैंने फिर देखा। फिर उसके बाद मैंने भाईजान आता गया काशिफ से, तो उससे मुझे बताया गया था भाईजान वहाँ पे जो है ना एडिटर का था किसी प्रोग्राम का, या जाहिर है कि कई एडिटर होंगे वहाँ पे, तो किसी एडिटर ने कोई ऐसी गड़बड़ की थी, उसकी तफ्तीश के जिम्मे में जाना एयरपोर्ट से साइबर क्राइम जो दुबई यूएई की कोई टीम है उन्होंने उसको हिरासत में क्या लिया हुआ है या उसको शामिल तफ्तीश के लिए ले गया, ये इशू है। अच्छा, आपने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे मिस्टर पतलू के, बहुत सारे आपने लाइव सेशंस देखे होंगे कि लाइव बैठा होता है तो ये नहीं देखता आगे, एरोगेंसी इसके अंदर बहुत ज्यादा आ गई है, तकब्बुर है, इसका एटीट्यूड ऐसे होता है कि अगले बंदे को मतलब कहने को ये कहता है रिस्पेक्ट बड़ी चीज है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर आप इसके मैचेस देखें या इसको टिकटॉक के ऊपर लाइव देखें तो ये बकायदा अगले बंदे को इंसल्ट कर रहा होता है, यानी कि जो अपने आप को सुपीरियर करके ना दूसरे बंदे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है। हाँ, कंपटीशन है, मुकाबला है, उसके अंदर आप कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव बात कर सकते हैं। कंपटीशन को जीतने के लिए थोड़ा सा अपने आप को अपने जो फॉलोअर्स हैं या फैंस हैं उनको आप मोटिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन अब्यूजिंग, बदतमीजी, हकारत, अगले बंदे को इंसल्ट करना। अब हुआ कुछ यूं है कि इसने किसी के साथ इसकी यूट्यूबर या सॉरी टिकटॉकर के साथ इसकी थी कोई लगबाजी, यानी कि उन्होंने कहीं इसको कोई कुछ कहा था अपनी वीडियो के अंदर या टिकटॉक के ऊपर, तो इसने क्या किया, इसने किया ये कि अपनी सारी की सारी जो कहता है इसमें वो कहता होता है पिंड आले हो, मतलब पंजाबी दे विच मतलब पिंड आले से लाल मुराद ये होती है, उसके पिंड के लोग नहीं है ये, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये जितना भी तबका उसे फॉलो कर रहा होता है, जितने लोग उसके फैंस हैं उन सबको पिंड आले हो कहते हैं। तो इसने अपने पिंड वाले हो यानी कि जो पिंड वाले हैं अपने इसके जो इसके फैंस हैं या इसके फॉलोअर्स हैं उनको कहा कि भाई इस बंदे की बैंड बजा दो जाके। तो उसमें से बहुत सारे वो होते हैं ना, ये जो कन टुट्टे से होते हैं, हलाशरी वाले होते हैं, जिनको या कह सकते हैं भी ये तो ये कह रहा है कि यार मेरे किसी एडिटर ने, एडिटर्स वो होते हैं जो इनकी वीडियोस बनाते हैं, डिफरेंट उसके अंदर इफेक्ट्स डालते हैं और डिफरेंट पेजेस के ऊपर लगाते हैं, तो वो बेसिकली फैंस ही होते हैं, उनको पैसे शैसे ये कोई नहीं देते। यानी कि हमारी कौम का ये लेवल है कि एक बंदा स्किल सीखता है, एडिटर बनता है, एडिटर बनने के बाद वीडियो एडिटिंग या कोई भी चीज़ एडिट करना इतना आसान काम नहीं होता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है। वो सारी स्किल सीखने के बाद ये जो पतलू हो गया या रजब भट्ट हो गया या ये जो यूसुफ हो गया तनोली और बाकी सारे, इन सब के एडिटिंग वीडियोस करना शुरू कर दे। बड़ा काम फड़े आया ना, मतलब आप अपनी स्किल को उधर आप इंडियन यूट्यूबर्स को देखें, उनकी एडिटर्स को देखें, वो ऐसी ऐसी वीडियोस की स्किल आपके अच्छे कंटेंट को क्रिएट करने में लगा रहे हैं और ऐसी ऐसी वीडियो एडिट करते हैं कि आपकी हैरत वो हो जाती है कि यार इसने किस तरह के इफेक्ट्स लगाए, किस तरह की इसने स्टोरी को बताने के लिए उसके पीछे बैकग्राउंड को उसके साथ पूरा प्लान करके अटैच किया। हमारे एडिटर क्या कर रहे हैं, हमारे एडिटर कर रहे हैं पतलू के जो राइवल्स हैं या दुश्मन हैं या उनके हिसाब से जो उनके साथ हसद करते हैं या जेलसी रखते हैं, उनके जाके उनकी फैमिली की वीडियोस, फैमिली की पिक्चर्स उठा के उनको AI के थ्रू उनकी वीडियो एडिट करके और उनकी जो है ना नाजेबा वीडियो बना के वो तशहीर कर लें। ये है हमारे एडिटर्स का काम, जो कि पतलू के फैन है। तो ऐसे ही किसी पतलू के फैन एडिटर ने या पतलू ने खुद उसको सबक सिखाने के लिए, जब इंसान एरोगेंसी में होता है ना, तकब्बर में होता है, तो उसको ये नहीं पता चलता कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। रजब भट्ट को देख लें, एरोगेंसी, तकब्बर में और शोशेपन में, शो ऑफ के चक्कर में उसने कैसी घटिया और जलील हरकत की थी, वो उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन और देखें, और दूसरा ये आप देखें कंपनी क्या है, मतलब दोस्त कौन है, रजब भट्ट है। तो इंसान अपनी कंपनी और दोस्तों से भी ना, वो कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो यही सूरत हाल है। पतलू ने जानबूझ के, मैं ये नहीं कहता जानबूझ के या उसको बताए बगैर, उसके किसी एडिटर ने उसके जो जिसके साथ उसकी थी लगबाजी थी, पंजाबी में कहते हैं, उसकी फैमिली की तस्वीरें उठाई, उसको AI के साथ वीडियो में कन्वर्ट किया और नाजेबा वीडियो में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने के बाद उसको टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आगे ऊपर तशहीर कर दिया। अब उन्होंने जाके जी दुबई में जाके पुलिस को जो है वो कंप्लेन कर दी कि आपके मुल्क में बंदा रह रहा है और इसने हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ
ये ज्यादती की है उसकी जो है वो तशहीर कर दी है हमारी फैमिली की नज़ेबा वीडियोस, और इसके ही ग्रुप के बंदों में इसके पिंड वालों ने वो की है। तो एक केस उसके ऊपर ये है जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हुआ है। अब इसके ऊपर उसको सजा क्या हो सकती है? देखें, अगर तो इसकी कन्वर्सेशन हुई हो ना, मोबाइल की कन्वर्सेशन किसी भी पॉइंट पे उस वीडियो को बनाने के हवाले से इसने इंस्ट्रक्शन दी हुई हो मोबाइल के थ्रू, वो पकड़ी जाएंगी। उसके ऊपर तहकीक हो रही है। अगर वो पकड़ी जाती हैं तो पतलू को तकरीबन 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। दूसरी जो नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, अब ये पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं। अगर आपने डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर कोई जुर्म किया है, जानबूझकर आपने कोई प्लान करके कोई कस्टम नहीं पे किया और आपने सोचा कि यार इसी तरह से गाड़ी चलती रहेगी, सिस्टम इसी तरह से चलता रहेगा, मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो फिर तो इसको उसकी भी सज़ा होगी, और सज़ा उसकी भी अच्छी खासी 2 से 3 साल हो सकती है। तो अब लेट्स सी, अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है ये सारे मामलात। उसके अंदर दुबई जो है वो पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करती है और क्या उसमें से निकालती है, वो जैसे जैसे अपडेट हमारे पास आएंगे हम दोस्तों के साथ शेयर करते जाएंगे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अब आ जाते हैं रजब भट्ट के ऊपर। रजब भट्ट इस वक्त जो है वो दोहा कतर में है। पाकिस्तान से वो भाग के सऊदी अरब गया था, वहाँ से जाके उम्रा शुमरा किया, ये वो कर उसके बाद फिर वीडियोस और वही तमाशा जो पहले लगा हुआ था उसी तरह का ही हर रोज जनाब वीलॉग और ये और वो। उसके बाद वहाँ से निकला है तो अब वो कतर में चला गया। कतर दोहा में इस वक्त मौजूद है। नहीं पता होगा, ये व्लॉग 2 दिन बाद लगेगा। लाला मोइन भी इधर ही है, चौधरी भी इधर ही है, बाकी सब भी इधर ही हैं, ठीक है। तो मैंने कल पतलू को फ़ोन किया था कि ब्रो एक दिन के लिए तू भी कतर आ जा, मैं दोहा में हूँ कतर में, तू भी आ जा, ज़रा थोड़ा सा शुगर मेला लगाते हैं, फिर चला जी। फर्स्ट ही सेड कि मैंने नहीं आना बिकॉज उसका लाइसेंस का था कुछ, उसने जाना था किस मीटिंग के लिए। लेकिन फिर लाले ने भी कहा, मैंने भी फोर्स किया, 10 मिनट ज़रा आएँ बाएँ शाएँ करने के बाद वो मान गया। तो कल रात को उसी वक्त ही उसकी टिकट करवा दी थी और आज सुबह फर्स्ट टाइम की उसकी टिकट थी। वो दुबई से मेरे पास आ रहा था यहाँ पर कतर दोहा, ठीक है। तो यहाँ पर आता तो व्लॉग भी करना था, आप सबको पता लग ही जाना था। लेकिन कुछ मामलात जो है वो इस तरह के चल रहे थे टिकटॉक पे। किसी ने केस वगैरह किया हुआ था, मैं उनका नाम वगैरह यहाँ पर नहीं ले सकता, ठीक है। उन्होंने केस वगैरह किया हुआ था तो वो FIR हुई थी, ठीक है। पतलू को उन्होंने एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। मौजूद है उसके साथ मोइन चौधरी जो पतलू का फ्रेंड है, वो जो कह लो गिफ्टर है या उसको लॉन्च करने वाला बंदा है वो है। और उसी को मिलने के लिए जो है वो पतलू जो है वो दुबई से कतर दोहा जा रहा था और इन्होंने वहाँ पे जाके अब पता नहीं क्या खिचड़ी पकानी थी। पहले जो कबाड़ा काट चुका है रजब भट्ट। मुझे हैरानी इस बात की है कि पतलू जैसे बंदे जो सोसाइटी में इस वक्त हीरोज़ हैं, लीडर हैं, सोसाइटी को डायरेक्शन दे रहे हैं, और हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा इस बंदे से इन्फ्लुएंस्ड हैं, इसके बात करने के स्टाइल से, इसकी एटीट्यूड से। लेकिन जो रियलिटी है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। डुअल फेसिस पर्सन है ये सारे जो टिकटॉक के ऊपर इस लेवल पर बैठे हुए हैं। देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर माइंड, दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल। तो हीरोज जो हमने बनाए हुए हैं, जो आइडियल्स जिनसे इम्प्रेस होते हैं, ये आज से जो पिछली सदी थी उसमें हीरोज होते थे हमारी यूथ के जनरेशन के कायद-ए-आज़म जैसे, मोहम्मद इकबाल जैसे, या जो रियल में एक रियल फेसेस होते थे जो नेशन को बनाते थे, वो होते थे हीरोज। आजकल हमारे हीरोज हैं पतलू है, यूसुफ है, वलीउल्लाह है, ये जो टिकटॉकर बाकी जो आप देख रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, मनाहिल मलिक से लेके जुल्करनैन और जनाब जन्नत मिर्ज़ा, ये सारे हमारे हीरोज़ में से हैं। रजब भट्ट, डकी भाई, ये सारे हमारे हीरोज़ हैं। तो अब जैसे हीरोज़ होंगे वैसे ही कौम पैदा होगी। हमें हमारी यूथ को रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है, रीडायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि जो आपको फेसेस
टीवी पे इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं वो आपके रियल हीरोज़ नहीं होते। अपने हीरोज़ को पहचानें और अपने आप को इससे डिस्टेंस करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको गलत साइड और गलत डायरेक्शन पे ले जाने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली अपडेट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।